नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि रजब के महीने में जो लोग खास कामों को खास कर लेते हैं कि वो कैसा है। सबसे पहले नंबर पर उम्रे का एहतमाम करना, यानी लोग खास तौर पर इस महीने में उम्रा करने जाते हैं, जो कि कुरान और हदीस में किसी जगह पर भी हमें इसका सबूत नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में उम्रा किया हो। बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मौका पर इस बात की तस्दीक की। उर्वा बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसके बारे में पूछा तो फरमाया फ़तमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रजबिन क़त्तुन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कभी भी उम्रा नहीं किया। हाँ, अगर कोई ट्रिप वगैरह हो यानी वैसे ही उम्रा करने जाए तो जा सकता है, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस महीने को खास करके उम्रा करना कि हम इस महीने में उम्रा करेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा, ये गलत है। क्योंकि इसका हमें ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों से कोई सबूत मिलता है और ना ही कुरान से मिलता है, ना ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को खास कहा। अगर ऐसा खास होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर खुद भी उम्रा करते और हमें भी उसकी तलकीन करते। रजब में उम्रा करना गलत नहीं है, बल्कि इसे मखसूस कर लेना इस महीने को वो गलत है, यानी एक बिद्दत बन जाती है जिसकी हमें अल्लाह ताला पूछ करेंगे। जैसे कि हदीस में आता है कि हर नई ईजाद की हुई चीज बिद्दत है और जो बिद्दत है वो गुमराही है। गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। यानी हम सवाब लेते लेते इस चीज को हम अपने आप इस चीज को बिद्दत बना ले और अपने आप को गुनाह की तरफ ले जाए, ये बहुत बड़ा गलत हमारा फैसला होगा। हमें बचना चाहिए। यानी रजब के महीने में उम्रा करें, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको मखसूस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रोजों का एहतमाम करना। लोग इस महीने में रोजों का एहतमाम बहुत ज्यादा करते हैं, यानी ज्यादातर लोग 27 रजब को खास तौर पर रोजा रखते हैं और कहते हैं कि इस रोजे का बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, बहुत ज्यादा उसके लिए एहतमाम करते हैं, जो कि गलत है। रोजे रखने का भी यानी जो सबूत हमें है वो ना ही तो कुरान मजीद से मिलता है, इस यानी 27 तारीख को कोई मुकर्रर किया ही नहीं था, ना ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। सही हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 माह रजब, शुबान और रमजान में रोजे नहीं रखे। बाज लोग 27 को यानी 27 रजब को रोजा रखते हैं, वो इसको बहुत ज्यादा मखसूस कर लेते हैं, ये गलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दिन ऐसा मखसूस नहीं किया था। सही हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस दिनों में नफली रोजों का एहतमाम करना जो है वो साबित है। कुरान मजीद में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। आगे बढ़ने से मुराद क्या है? आगे बढ़ने से मुराद यही है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज का हुक्म नहीं दिया उसको हम खुद गाड़ लेते हैं, उसको खुद गढ़ने के बाद हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये तो अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ जाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा इस महीने में रोजा ही नहीं रखते थे, बल्कि लोगों के हाथों पर हाथ मारकर उन्हें मजबूर करके उनका ये जो नफली रोजा उन्होंने रखा होता था उसको तोड़वा देते थे। बल्कि वो क्यों मजबूर करते थे, क्यों रोजा नहीं रखा जाता था?
کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں یہ جو روزہ رکھنا ہے وہ جاہلیت کی رسم تھی. جو پہلے جاہل لوگ تھے وہ یہ رسومات کرتے تھے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول جو رسمیں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں ان سے بچائے. آمین.